मुक़द्दस महीना जो है वो बड़ी मोहब्बतों बड़ी बरकतों के साथ चल रहा है और इस बहार रमज़ान में हम आपसे बात करेंगे इस महीने की बरकतों, रहमतों और अज़मतों के ऊपर और कुछ ऐसे इस्लामिक टॉपिक से रिलेटेड कुछ अहम सवालात, शरई सवालात जो कि हमारे मेहमान गिरामी जो हैं हमें आपको बताएंगे और उन सवालात के जवाब आप तक पहुंचाएंगे। और हमारे साथ आज के जो मेहमान मौजूद हैं गिफ्ट यूनिवर्सिटी से डॉक्टर कारी इशफाक साहब, जो कि गिफ्ट यूनिवर्सिटी में इमाम भी हैं और लेक्चरार इस्लामिक डिपार्टमेंट से हैं। इनसे बात करेंगे और सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे और उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपकी ज़रूर रहनुमाई करेगा। सब बहुत शुक्रिया, आज आपने दोबारा हमें जो है वो अपना वक्त दिया, आपकी मोहब्बत, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। कैसा सवाल आपसे ये है कि रमज़ान को बाकी महीनों पर क्या फ़ज़ीलत हासिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाकी महीनों का सरदार महीना करार दिया है, इसलिए कि इस माह मुबारक के अंदर नेकियों का अजर बढ़ जाता है और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है और जहन्नम से लोगों को आज़ाद किया जा रहा है। और ये माह मुबारक इस एतबार से भी दूसरे महीनों पर फजीलत रखता है कि इसके अंदर इंसान का रिस्क बढ़ा दिया जाता है और इस महीने के अंदर इंसान को नेकियों का एक माहौल मिलता है जिसके अंदर इंसान अपनी नेकियों को बढ़ाता है, आमाल को बढ़ाता है। तो इस एतबार से कि अजर व सवाब बढ़ता है, जन्नत के दरवाज़े खुलते हैं और फरिश्ते इंसान पर रहमत का नुज़ूल करते हैं, रहमतें लेकर नाजिल होते हैं। तो इस एतबार से इस महीने को और इस वजह से भी इसको फजीलत हासिल है कि इस माह मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपना कलाम, अपनी किताब इसमें नाजिल हुई। और इसी के साथ ये भी शामिल करना चाहिए कि कुरान करीम ही सिर्फ रमज़ान मुबारक में नाजिल नहीं हुआ, बाकी आसमानी किताबें भी माह रमज़ान ही में उन अपने अपने पैगंबरों के ज़माने में नाजिल हुई हैं। तो इस एतबार से भी ये महीना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और उम्मत के लिए ये बड़ी फजीलत का करार दिया गया है। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह भाई साहब, आपने हमारी ऑडियंस को बताया कि रमज़ान मुबारक एक ऐसा महीना है कि जिसके महीने में अल्लाह ताला की 4 किताबें जो है वो नाज़िल की, जिसमें हमारी जो अफजल किताब है वो कुरान मजीद है। साहब, एक और सवाल हमारी ऑडियंस अक्सर कमेंट सेक्शन में करती है कि रोज़ा तकवा पैदा में किस तरह जो है वो मदद देता है? आपके नज़दीक उसका क्या खूबसूरत जो है वो आंसर है, जवाब है हमारी ऑडियंस को? कुरान करीम ने रोज़े के साथ तकवे को जोड़ा है, बल्कि यूँ कहें कि रोज़े का मकसद जो है ना वो मुत्तकी बनाना है। ठीक है। तो अब ये फिर सवाल आपका बड़ा उम्दा है कि रोज़ा ही कैसे, मतलब रोज़ा किसको कहते हैं कि तुलुए फजर से लेकर गुरूब शम्स तक आदमी खाने पीने और ख्वाहिशात नफसानिया से रुका रहे, तो इस भूख और प्यास की वजह से तकवा हासिल होता है। तो इसका जवाब ये है कि इंसान को गुनाह की तरफ ले जाने वाली 2 ताकतें हैं, एक बाहर में है और एक अंदर है। अच्छा। बाहर में तो शैतान था, अब शैतान को तो बांध दिया गया, उसको तो कैद कर दिया गया, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लोग गुनाह कर रहे हैं। तो उसकी क्या रीज़न हो सकती है कि दूसरी चीज़ इंसान को गुनाहों की तरफ ले जाने वाली वो इसका अपना नफ्स है। अब नफ्स को जितना खिलाएंगे, जितना पिलाएंगे, जिस कदर उसे ताकतवर करेंगे, तो वो नेकियों की तरफ नहीं गुनाहों की तरफ लेकर जाएगा। तो जब उसको भूखा प्यासा रखा गया, उसको कमज़ोर किया गया, उसके दिल था कि खाना पीना, आगे बढ़ना, तो जब उसने नफ्स ने ये देखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कहने पर ये बंदा हलाल चीज़ों से भी रुक गया और घर में मौजूद है, खाने पीने की तमाम अशिया मौजूद है, कोई देखने वाला भी नहीं, कोई रोकने वाला भी नहीं, फिर ये रुका हुआ है, तो इसकी तरफ से इंसान को तकवा हासिल होता है। और तकवा क्या है? तकवा को वो कैफियत है कि जिसमें इंसान खुशी के साथ अल्लाह के अहकामात को पूरा करे, मुस्बत अंदाज में भी और मनफी। मुस्बत ये कि जितने काम करने का कहा गया वो करता है और जितने कामों से मना कर दिया गया है उनसे ये रुक जाता है। तो इस एतबार से भी ये रोज़ा तकवा का सबब बनता है। और इस वजह से भी कि रोज़ा जब रखते हैं रमज़ानुल मुबारक में तो एक माहौल नेकियों का बन जाता है। घर के अंदर बच्चे तक खुश हो रहे हैं,
बाज़ार के अंदर माहौल फ़िज़ाएँ नज़र आ रही है, मसाजिद की रौनकें बढ़ गई। जैसे आपने शुरू में कहा हाँ जी। कि अल्लाह करे कि रमज़ानुल मुबारक के अलावा भी हमारी पूरा मसाजिद इसी तरह आबाद हों। तो जब दूसरों को देखा, कारोबार पे देखा, दफातर में देखा, हर जगह पे देखा, और तो और छुट्टी जल्दी होना शुरू हो गई इदारों के अंदर। तो ये सारे के सारे असरात उसी रमज़ानुल मुबारक के अंदर रोज़ा रखने के हैं कि जिसकी वजह से ये सारा माहौल इंसान को मुयस्सर आ रहा है और मुत्तकी बनने में और तकवा इख्तियार करने में बहुत अहमियत और बहुत आसानी हो बहुत जाती है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। आज के इस रमज़ान सेगमेंट के अंदर क़ारी साहब ने 2 सवालों के हमारे जवाब दिए। वक्त की किल्लत की वजह से आज का प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पज़ीर करते हैं। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए सवाल के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।